टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अ मल्टी डिकेड ग्रोथ स्टोरी। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो यहां से आगे आने वाले कई दशकों तक, जहां पर एक लंबी ग्रोथ स्टोरी है। जहां हमने देखा पिछले, अगर हम 20-25 सालों में देखें तो केवल टाटा का नमक आता था, या टाटा टी, या टाटा कॉफी। मगर ये कंपनी करीब 50 साल पुरानी है और जिसके पास करीब 50 से ज्यादा जो है चाय के बागान हैं, कॉफी एस्टेट्स हैं। तो ये टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से पहले कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसका 2020 जब कोविड आया था उससे पहले जो है इसका नाम चेंज करके टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड कर दिया गया। और जो टाटा सॉल्ट का बिजनेस था और टाटा संपन्न का बिजनेस था, जहां पर दालें और नमक मैन्युफैक्चर होते थे और आपके जो है मार्केट किए जाते थे, उस कंपनी के वर्टिकल से डिसइंटीग्रेट करके टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में मर्ज किया गया और जो एक नई कंपनी का नाम रखा है, दैट इज टाटा कंज्यूमर्स लिमिटेड। तो दिस इज ए लिस्टेड कंपनी। और यहां पर जो है टाटा का जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नमक है, दालें हैं, और चाहे वो टाटा का हिमालयन वाटर है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टाटा कंज्यूमर ब्रांड्स लगातार ऐड करता जा रहा है। ये एक अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जहां पर जिस तरीके से हमने देखा कि टाटा के और बहुत सारे वर्टिकल्स में, टाइटन के अंदर या टाटा मोटर्स के अंदर लगातार ग्रोथ आ रही है, वहां पर टाटा कंज्यूमर लिमिटेड में आज एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरीके से तेजी से टाटा कंज्यूमर लिमिटेड आज नए नए एक्विजिशंस कर रही है और अपनी जो प्रोडक्ट रेंज है उसको बहुत तेजी से बढ़ा रही है, उसमें भी टाटा कंज्यूमर लिमिटेड का जो फोकस है वो आज के निश एरियाज पर है, जहां पर कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने में बहुत तेजी से मदद मिल रही है। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा का जो नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया है और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड है, क्योंकि जो टाटा टी की सप्लाई थी या है आज की तारीख में भी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ इंडिया विच इज सप्लाइंग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पर टाटा के पास ऑलरेडी जो है एक स्टेब्लिश्ड नेटवर्क है, जिसके द्वारा वो कोई भी प्रोडक्ट्स जो लेकर आते हैं मार्केट में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो बहुत फार रीचिंग है और काफी डीप है। अगर हम देखें यहाँ पे कि टाटा किस तरीके से अब नए नए एक्विजिशंस कर रहा है और किस तरीके से अपनी कंपनी को बढ़ा रहा है, तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स आज कंपनी के हैं और वो किस तरीके से जो है ग्रो कर रही है। अगर हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो टाटा का सॉल्ट है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया। अगर हमने देखा हो तो हम सभी लोग जो है पिछले 20-25 सालों में ये अच्छे से जानते हैं कि टाटा ने एक मार्केट रेपुटेशन बनाई है और टाटा का सॉल्ट ही ऐसा सॉल्ट है जो सबसे ज्यादा बिकने वाला सॉल्ट है। और जो आज जो है 30 से और 50 तक के एज ग्रुप वाले हैं, वो सबने देखा होगा कि टाटा नमक का एड देखते देखते ही सब लोग बड़े हुए हैं। अगर हम देखें टाटा टी, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन इंडिया। टेटली, दिस इज थर्ड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन यूके एंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन कनाडा। इसी तरीके से हम देखें कि हिमालयन वाटर के नाम से जो है टाटा का जो है ये वाटर आता है, दैट इज नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड इन इंडिया। टाटा संपन्न है दिस इज नेशनल ब्रांड इन पल्सेस, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स एंड अदर स्टेबल्स। अभी पहले टाटा जो है टाटा संपन्न में केवल दालों के ही जो है यहाँ पर जो है मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन आज की तारीख में टाटा संपन्न के अंदर जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, वेदर इट इज कैशू नट्स, चाहे वो बादाम है या और भी जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब जो है टाटा संपन्न के नाम से आ रहे हैं। और टाटा संपन्न के अंदर जो है टाटा कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट रेंज जो है लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसी तरीके से हम देखें कि अभी चिंग्स को जो है कंपनी ने रीसेंट एक्विजिशन किया है, जहां पर ये चाइनीज आपके नूडल्स वगैरह या चाइनीज सॉसेज हैं, वो सारे चिंग्स के अंदर आते हैं इस ब्रांड के नाम से। 8 o'clock जो है कंपनी का टाटा का बहुत पुराना ब्रांड है, दैट इज द 4th लार्जेस्ट कॉफी ब्रांड इन यूएसए। तो अगर हम देखें तो टाटा ने जो है केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है। अगर हम मेजर कंपनी की बात करें तो इंटीग्रेटेड फूड्स एंड बेवरेजेस कंपनी विद रिच हेरिटेज ऑफ टाटा एस्पायरिंग फॉर लार्जर शेयर ऑफ द एफएमसीजी वर्ल्ड। तो क्लियरली कंपनी का टारगेट है कि एक एफएमसीजी मेजर बनना है एंड दैट टू ग्लोबली बनना है।
और अगर हम टी की बात करें तो सेकंड ब्रांडेड टी प्लेयर ग्लोबली है। और अगर हम देखें कि 13.8 थाउजेंड करोड़ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है आज कंपनी का इन FY23 विद ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अराउंड 1,10,000 करोड़। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है कंपनी का जो रीच है, यानी कि जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, रीच ऑफ 200 मिलियन प्लस हाउस होल्ड इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूट टू 3.9 मिलियन रिटेल आउटलेट्स, यानी कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स की रीच है वो 20 करोड़ हाउसेस के अंदर है इंडिया के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो 39 लैक्स रिटेल आउटलेट्स पे है। तो आप देखिए कि अगर कंपनी यहां पर जो है कोई भी नया प्रोडक्ट लाती है तो कंपनी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का खुद इतना बड़ा है कि बहुत तेजी से जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है, और कंपनी में जो है काफी तेजी से जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है विजिबल है। यहां हम देखते हैं कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या है, कि कंपनी को किस तरीके से अपने बिजनेस को जो है बढ़ाना है। तो कंपनी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेंथन एंड एक्सेलरेट कोर बिजनेस, कंपनी जो है अपना कोर बिजनेस सबसे पहले जो है बढ़ाना चाह रही है। उसके अलावा हम देखें कि ड्राइव डिजिटल एंड इनोवेशन, तो डिजिटल पे कंपनी का जो है पूरी तरीके से फोकस है। और थर्ड इज अनलॉक सिनर्जीज, तो जिस तरीके से कंपनी जो है क्या कहते हैं अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो कंपनी जो है काफी तेजी से जो है अपनी सिनर्जीज को यूज कर सकती है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूज कर सकती है। केवल कंपनी को नया प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि कंपनी जो है ऑलरेडी जो है काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंपनी ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। इसी तरीके से कंपनी जो है फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी में लगातार जो है चेंजेस किए जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। कंपनी इज लुकिंग फॉर एक्विजिशंस ऑल्सो, कि कहीं भी कोई नई अपॉर्चुनिटीज है जो ब्रांड्स मार्केट में, अभी कंपनी ने जो है चिंग्स को एक्वायर किया है, उसके बाद ऑर्गेनिक को एक्वायर किया है। तो देयर इज सस्टेनेबिलिटी इन द बिजनेस, तो जहां पर जिस तरीके की ये कंपनी है यहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी जो है यहां से एक लंबा पाथ जो है ग्रोथ का डिटरमाइन कर सके। अगर देखें कि कंपनी जो है फोकस जो कंपनी का है दैट इज ऑन प्रीमियमाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन थ्रू इनोवेशन। तो कंपनी जो है यहां पर सोनेट्स इजी पोर कॉफी पाउचेस के नाम से लेकर आई है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है कि जिससे रेडी टू ड्रिंक कॉफी जो है आप एकदम यूज कर सकें। सोनेट्स स्पाइसेस एंड हनी, कंपनी ने हनी भी, कार्डामोम, पेपर, ये सारी चीजें जो है एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी इन सब चीजों को भी लेकर आई है। टाटा संपन्न के अंदर में कंपनी ने पूरी ड्राई फ्रूट रेंज लॉन्च करी है। इसी तरीके से टाटा सॉल्ट में कंपनी ने ब्लैक सॉल्ट लेकर आए हैं। इसी तरीके से टाटा कॉफी गोल्ड कोल्ड ब्रू कॉफी कैंस जो है विच आर रेडी टू ड्रिंक टाटा ने इंट्रोड्यूस करी है। तो यहां देखें कंपनी का फोकस प्रीमियमाइजेशन पे है, क्योंकि ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं और हाई मार्जिन प्रोडक्ट से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम यहां देखें कि कंपनी ने जिस तरीके से नई ड्राई फ्रूट रेंज लॉन्च करी है या स्पाइसेस के अंदर एंटर किया है, तो ये एक यहां पर मार्केट को कैप्चर करने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर हम देखें आज जो है जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो जहां पे लूज स्पाइसेस पहले जो है किराना स्टोर से लिए जाते थे, आज हर एक कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना पसंद करता है। और उसमें भी टाटा की जो है एक पहचान है कि टाटा जो है जो प्रोडक्ट्स देता है वो एक जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं और टाटा के नाम का विश्वास है। तो यहां पर टाटा के पास जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और यहां से जो आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है काफी तेजी से ग्रो करने की पूरी संभावना है। तो ये जो कंपनी है इट हैज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो फॉर डिकेड्स। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आज ही प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं और आगे आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करेगी। कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और दे आर इन द एक्विजिशन स्प्री ऑल्सो। कहीं भी कोई एक्विजिशन की गुंजाइश है या उन्हें लगता है कि हाँ हमें एक्विजिशन करना चाहिए, तो कंपनी वहां एक्विजिशन के लिए जा रही है। अभी कंपनी ने जो है न्यू इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो है जो कंपनी ने एक्वायर किया है, कैपिटल फूड्स जो है चिंग्स के नाम से जो ब्रांड है, इट इज वन ऑफ द मार्केट लीडिंग ब्रांड। चिंग्स सीक्रेट सिनोनिमस विद देसी चाइनीज विद पैन इंडिया अपील।
caters to fast growing in home consumption of non Indian cuisines। तो यहाँ पे कंपनी ने जो established brands है उनको जैसे चिंग्स को एक्वायर किया, इसी तरीके से एक ऑर्गेनिक इंडिया ग्रो ब्रांड है जिसको कंपनी ने अभी एक्वायर किया है। तो दिस कंपनी का यहाँ पे टारगेट है अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ फॉर्मिडेबल प्लेयर इन हर्बल इन्फ्यूजन्स एंड हर्बल एंड ट्रेडिशनल सप्लीमेंट्स। तो ये दिस कैटेगरी इज वेरी फास्ट ग्रोइंग और हाई मार्जिन कैटेगरी है, और इसी को कंपनी जो है न्यूट्रिशंस के उसमें भी जो है एक्सपेंड करना चाहती है। तो मैसिव पोटेंशियल टू ड्राइव सिनर्जीज बाय लेवरेजिंग टाटा कंज्यूमर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंक्रीजिंग स्केल along with the scope to deliver significant operating efficiencies। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से टाटा का नेटवर्क है, तो जो ये ब्रांड्स अभी जो है टाटा ने एक्वायर किए हैं, चिंग्स को और ऑर्गेनिक इंडिया को, इनको टाटा बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, क्योंकि टाटा के पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और जो ये सिनर्जीज हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, ये टाटा के पूरी तरीके से काम आएंगे और कंपनी के लिए यहां से एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ में ये हेल्प करेंगी। तो जे एक्वायर करने के बाद जो है टाटा इज ऑन अ फास्ट ट्रैक टू इंटीग्रेट दिस, कि किस तरीके से बिजनेस एक्वायर करके तेजी से जो है अपने सेल्स फोर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं इनको, और किस तरीके से जो है तेजी से नेटवर्क बढ़ेगा। तो यहां से जो है आगे आने वाले समय में रेवेन्यू ऑफ द कंपनी विल ग्रो वेरी फास्ट। अगर हम देखें तो टाटा का यहाँ पर जो है नॉरिश के नाम से जो है एक सब्सिडरी है, जहां पर जो है बेवरेजेस कंपनी ने जो है लॉन्च किए हैं, टाटा ग्लूको प्लस, टाटा कॉपर प्लस, और अगर इसमें देखें हमने, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था टाटा कॉफी गोल्ड कोल्ड ब्रू, तो यहाँ पर कंपनी ने टिन्ड कॉफी पैक्स जो है वो भी लॉन्च किए हैं। तो ये एक अपने आप में काफी बड़ा ग्रोथ सेगमेंट है, एक वर्टिकल है जहां पर जो है काफी ज्यादा जो है एक्सपेंशन की गुंजाइश है। अगर हम देखें टाटा कॉफी का जो है वियतनाम में भी एक सब्सिडरी है। इसके अलावा कंपनी का जो एक बिजनेस है दैट इज अ जॉइंट वेंचर विथ स्टारबक्स। टाटा स्टारबक्स के नाम से आपने देखे होंगे ऑल ओवर इंडिया आज की तारीख में 392 टोटल स्टोर्स हैं और 55 सिटीज में प्रेजेंस है। यहाँ पे देखिए बोथ जेवी पार्टनर्स हैव हाई कन्विक्शन इन द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंडिया, टारगेट टू ओपन 1000 स्टोर्स बाय 2028। तो यहाँ पर देखें तो टाटा स्टारबक्स का अपने आप में ये बिजनेस काफी बड़ा है, और जो है इंडिया में जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो कंपनी जो है काफी तेजी से इसको जो है बढ़ा रही है। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कंपनी इसको यहाँ से जो है डिसइंटीग्रेट भी करे। तो ये एक अपने आप में एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर हम सिंगल क्वार्टर में भी देखें तो टाटा स्टारबक्स के 22 न्यू स्टोर्स खोले गए हैं। अगर हम टाटा के इंटरनेशनल ऑपरेशंस की बात करें तो यूके, यूएसए, कनाडा, जहां पे टाटा के ऑलरेडी जो है टाटा कंज्यूमर्स के जो है कॉफी या टी की सप्लाई थी, अब जिस तरीके से कंपनी और अपनी प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ा रही है, तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि ये केवल लोकल मार्केट तक कन्फाइंड रहेगा। आगे आने वाले टाइम में कंपनी जो है अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस में ग्लोबली जो है इन सारे प्रोडक्ट्स को और कंट्रीज में भी सप्लाई करेगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं टाटा के ब्रांड्स में, टाटा सॉल्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, टाटा संपन्न, एक और कंपनी की एक और है टाटा सोलफुल। यहाँ पर जो है कंपनी ने एक सोलफुल करके कंपनी को एक्वायर किया था, जिसमें जो है स्नैकिंग बिजनेस में जो है मसाला ओट्स है आपका, और काफी सारी चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में या रेडी टू उसमें सेगमेंट्स में है। तो वहां पे कंपनी ने अपने आप को काफी तेजी से एक्सपेंड किया। अगर हम देखें टाटा संपन्न यम साइट लॉन्च न्यू एंड लार्जर रेंज ऑफ रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक ऑफरिंग्स। तो कंपनी जो है लगातार जो है इस तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जो रेडी टू मूव हो। अगर हम देखें कि टाटा ने इसके अलावा हिमालयन रेंज लिक्विड बेवरेजेस में हिमालयन है, टाटा ग्लूको प्लस है, टाटा फ्रुस्की है, जहां पर जो है जूस और जेली ड्रिंक है। अगर हम देखें यहाँ टाटा रस मार्क्स द एंट्री ऑफ टाटा कंज्यूमर इनटू द फास्ट ग्रोइंग इंडियन रेडी फूड सेगमेंट इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। टाटा गोफिट है, लॉन्च टाटा गोफिट प्लांट प्रोटीन पाउडर है। ये अपने आप में एक नीच सेगमेंट है जहां पे टाटा जो है अपने आप को तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो कंपनी ने जो है लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। अगर मार्च 2012 से और आज मार्च 2023 तक देखें तो 6000 करोड़ से 13,000 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू हो गया, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 400 करोड़ से बढ़कर 1320 करोड़ हो गया। तो कंपनी लगातार जो है प्रॉफिटेबल है और तेजी से बिजनेस को ग्रो कर रही है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ये करीब 1,09,000 करोड़ है।
तो कंपनी में यहाँ पर जो है एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है। यहाँ से कंपनी एक जो है काफी तेजी से ग्रो करने की पूरी संभावना है। और एक ये मल्टी डिकेड्स तक कंपनी जिस तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स ला रही है, मल्टी डिकेड ग्रोथ स्टोरी है। तो इस तरीके के शेयर में फ्रेंड्स अगर हम इन्वेस्ट रहते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म तक काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको टाटा कंज्यूमर लिमिटेड का एक लॉन्ग टर्म होराइजन मल्टी डिकेड ग्रोथ स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इस तरीके के और वीडियो लाते रहें।